नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने पैरासीटामोल, एटोरवास्टेटिन और एमोक्सिसिलिन जैसी 37 दवाओं के दाम 10 से 15% तक कम कर दिए हैं। जिन दवाओं के दाम कम किए गए हैं उनमें दर्द, बुखार, हार्ट डिजीज, शुगर और विटामिन की दवाएं शामिल हैं। इससे पहले मई 2024 में सरकार ने 8 शेड्यूल दवाओं का मैक्सिमम प्राइस बढ़ाने का फैसला किया था। इनमें अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा की दवाएं शामिल थीं। सऊदी अरब में एक ही दिन में 8 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ड्रग्स की तस्करी के आरोप में सोमालिया के 4, इथियोपिया के 3 और सऊदी के ही 1 नागरिक को फांसी पर चढ़ाया गया है। 2025 की शुरुआत से अब तक सऊदी अरब में 250 लोगों को मौत की सज़ा दी गई है। सऊदी के अलावा ईरान में भी बड़ी संख्या में दोषियों को फांसी दी जाती है। 2025 के शुरुआती 6 महीनों में 612 लोगों को फांसी दी गई है। दिल्ली में एक 10 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक लड़के को मोबाइल पर गेम खेलने की लत थी। मौके से मिले मोबाइल से पता चला कि वह करीब 7 घंटे गेम खेला और करीब 4 घंटे यूट्यूब पर एक्टिव था। लड़का अपने माता पिता के साथ अंबिका विहार कॉलोनी में रहता था। माता पिता दोनों जॉब करते हैं। घटना वाले दिन 31 जुलाई को लड़का बारिश के कारण स्कूल नहीं जा सका। वह घर पर ही अकेले था। गाजा के समर्थन में रविवार को ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने बड़ा मार्च निकाला। ये मार्च सिडनी के मशहूर हार्बर ब्रिज पर हुआ, जिसमें लोगों ने गाजा के मानवीय संकट के खिलाफ आवाज़ उठाई। प्रदर्शनकारियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और गाजा में भूखमरी खत्म करने की मांग की। इस मार्च को फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप ने आयोजित किया था, जिसका मकसद दुनिया का ध्यान गाजा के मुश्किल हालातों की ओर खींचना था। यूपी सरकार ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायतों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। नए नियम के तहत अब सिर्फ ग्राम सभा का निवासी ही ग्राम प्रधान की गड़बड़ियों की शिकायत कर सकेगा। इसके लिए आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र के साथ हलफनामा देना अनिवार्य होगा। बाहरी व्यक्तियों की ऐसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही शिकायत झूठी या फर्जी पाई गई तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजा में भूख से मौतें बढ़ रही हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की भूख से मौत हो गई, जिनमें भूख से मरने वालों की कुल संख्या 175 हो गई है। इनमें से 92 बच्चे और नवजात शिशु थे। मंत्रालय ने बताया कि रविवार को इजरायली हमलों में 80 लोग मारे गए, जिनमें से 56 खाने की कतार में खड़े थे। अब तक इजरायली गोलाबारी में खाने का इंतजार करते हुए 900 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी सलाहकार स्टीफन मिलर ने भारत को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा, भारत रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत का रूस से तेल खरीद कर युद्ध को फंड करना स्वीकार्य नहीं है। अगर भारत ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इजरायली बंधकों को सहायता देने को हमास तैयार हो गया है। हमास ने कहा कि अगर इजरायल उसकी कुछ शर्तें पूरी करता है तो वह गाजा में इजरायली बंधकों को सहायता पहुंचाने के लिए रेड क्रॉस के साथ समन्वय को तैयार है। हमास ने कहा कि वह समन्वय तभी करेगा जब इजरायल गाजा पट्टी में स्थायी तौर पर मानवीय गलियारों को खोलेगा, साथ ही वहां राहत और राशन वितरण के दौरान हवाई हमले रोकेगा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर पीएम मोदी गाय की आकृति उकेरा हुए सेंगोल संसद भवन में ले जा सकते थे तो असली गाय क्यों नहीं ले गए। आशीर्वाद देने के लिए पीएम को अपने साथ गाय भी ले जानी चाहिए थी। अगर इसमें देरी होती है तो हम पूरे देश से गायों को संसद भवन लाएंगे। इससे ये सुनिश्चित होगा कि प्रधानमंत्री और संसद भवन को असली गाय का आशीर्वाद मिले। ओडिशा के बौद्ध जिले में सरकारी नौकरी करने वाले गोपाल चंद्र हांसदा के घर सतर्कता विभाग की छापेमारी में होश उड़ा देने वाली जानकारी सामने आई है। महज 1.08 लाख मासिक वेतन पाने वाले मोटर वाहन निरीक्षक के पास कुल 44 प्लॉट, 1 किलोग्राम सोना, 2.1 किलोग्राम चांदी और 1.34 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक बैलेंस का खुलासा हुआ है। साथ ही 2.38 लाख कैश और एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें संपत्ति के लेन देन का पूरा ब्यौरा दर्ज है।